लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? ये लाल कृष्ण आडवाणी का भाषण साल 1990 का है, जब राम मंदिर के लिए संघर्ष अपने चरम पर था। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, लेकिन इस दिन को देखने के लिए अयोध्या की धरती ने कई संघर्षों को झेला है। हजारों कारसेवकों के बलिदानों से सींची गई राम मंदिर की कहानी की शुरुआत ढूंढना मुश्किल है। कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, इसका ठीक आंकड़ा भी नहीं जुटाया जा सकता, क्योंकि सरकारी आंकड़ों और मरने वालों की संख्या में काफी अंतर है। ये बात साल 1990 की है। तारीख थी 30 अक्टूबर, जब पहली बार कारसेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश की सत्ता में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव सीएम पद की कमान संभाल रहे थे। लेकिन राम मंदिर के लिए अदालत में लड़ाई की कहानी शुरू हुई थी साल 1885 से। हिंदू पक्षकारों ने अदालत में दावा किया कि 1527 में बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण करवाया था और उसके पहले इस जगह पर राम मंदिर हुआ करता था। 1885 से लेकर 2019 तक दोनों पक्षों की लड़ाई अदालत में खूब चली। इस बीच आस्था की लड़ाई एक बार जमीन पर भी उतर आई, जब राम मंदिर के लिए आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। राम मंदिर आंदोलन के लिए एक रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसकी लगाम लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के हाथों में थी, जिसे 30 अक्टूबर तक अयोध्या पहुंचना था। रथ जिधर से गुजरती, वहां से राम भक्तों का काफिला पीछे पीछे चलता जा रहा था और लोग जुड़ते जा रहे थे। उधर केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री वीपी सिंह और यूपी में मुलायम सिंह यादव विशेष कौम का मसीहा बनने का मौका तलाश रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने तो बकायदा ऐलान कर रखा था कि अगर कानून क्या होता है ये देखना है तो कोई अयोध्या में घुसकर दिखाए। ये राम भक्तों के लिए एक चुनौती थी, जिसने आंदोलन की उत्तेजना को बढ़ा दिया। 30 अक्टूबर के दिन हजारों साधु संतों और कारसेवकों की भीड़ अलग अलग दिशाओं से अयोध्या में कूच कर रही थी। हालात बिगड़ने वाला है, ये बात मुलायम सिंह भांप चुके थे और उन्होंने राम जन्मभूमि पर कर्फ्यू लगवा दिया। अयोध्या की सीमा से 1.5 किलोमीटर दूर ही पुलिस बैरिकेडिंग लगाए खड़ी थी और राम भक्त हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ राम भक्त बैरिकेडिंग को पार करते हुए बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। तब लखनऊ से आदेश आया कि भीड़ को किसी भी हाल में रोका जाए, भले ही गोलियां चलानी पड़े। सत्ताधारी मुलायम सिंह का आदेश पाकर वहां मौजूद पुलिस वालों ने कारसेवकों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा भगदड़ मचने से सरयू नदी पर बने पुल से कई लोग नदी में गिर गए। कितने लोगों की जान गई पता नहीं, मगर माहौल अब पहले से अधिक बिगड़ गया था। देश भर में राम भक्त उग्र हो गए और पहले से अधिक संख्या में अब अयोध्या की ओर बढ़ने लगे। गोलीकांड के दूसरे ही दिन 2 नवंबर को फिर से कारसेवक अयोध्या पहुंचे। सुबह का वक्त था और हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकरी गली के रास्ते राम भक्त बढ़ते चले आ रहे थे। इस आंदोलन में करीब 11 लाख कारसेवकों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। कारसेवक तेजी से बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ते जा रहे थे। उनको देख पुलिस के पसीने छूटने लगे। लोगों को प्रशासन की ओर से बार बार पीछे हटने की चेतावनी दी गई, लेकिन कारसेवक नहीं रुके, क्योंकि अब अदालत और सरकार से लोगों का भरोसा उठ चुका था। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो मामले की सूचना लखनऊ भेजी गई और फिर से मुलायम सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया। इस बार कई कारसेवकों ने अपनी जान गंवाई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1.5 दर्जन लोगों की मौत हुई। हिंदूवादी संगठन कोई 50 तो कोई 40 बताता है। कई मीडिया रिपोर्ट में अलग अलग आंकड़े छपे हैं, जिनसे मरने वालों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाती है। घायलों की संख्या इतनी थी जिन्हें गिना नहीं जा सकता था। इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव को लोग मुल्ला मुलायम कहने लगे, मगर ये गोलीकांड अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी एक बड़े आंदोलन की।